तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन को पीर सैयद कामिल अली शाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, आज मैं आपके लिए एक निहायत ही आसान अमल लेके आया हूँ जिसके करने से आपको बेइंतहा फ़ायदा होगा। 16 मरतबा दुरूद शरीफ का वजीफ़ा करने से आपके सामने निहायत ही नेक परी आपकी गुलाम बन जाएगी और वो हाजिर हो जाएगी। आप जिस तरह का काम बोलेंगे वो उसी तरह का काम करेगी, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ जायज़ काम ही बोलना है। वो सिर्फ और सिर्फ जायज़ काम ही करेगी, लेकिन आप जायज़ काम किसी भी तरीके का, किसी भी तरह का नामुमकिन से मुमकिन जायज़ काम बताएं वो आसानी से कर देगी। नामुमकिन से मुमकिन काम आपने सिर्फ और सिर्फ जायज़ काम बताना है, इसके अलावा आपने नाजायज़ काम नहीं बताना। अगर आपने नाजायज़ काम बताया वो गायब हो जाएगी और आपके पास दोबारा कभी नहीं आएगी, क्योंकि ये पाक अमल है और नेक वजीफा है। तो नाज़रीन, आपने सिर्फ और सिर्फ उसको जायज़ काम बोलना है। जब आप ये वजीफा कर लेंगे तो वो परी आपकी गुलाम बन जाएगी। आप कोई भी उसको जायज़ काम बोलेंगे वो करने के लिए तैयार हो जाएगी। आप कहीं से पैसे मंगवाने के, लाने के, या आप कोई भी ताकत या कुछ भी आप गाड़ी बंगला हासिल कर सकते हैं उसके ज़रिए। आप उसको कोई भी अपनी ख्वाहिश बताएंगे वो पूरी कर देगी। अगर आप अपनी महबूबा से शादी करवाना चाहते हैं या मंगनी करवाना चाहते हैं या उसके घर आना जाना चाहते हैं तो वो आपकी तमाम रुकावटें ख़त्म कर देगी, आपकी तमाम परेशानियां ख़त्म कर देगी। आप जिस तरह कहेंगे वो उस तरह ही करेगी। नाज़रीन, ये अमल किस तरह करना है, कैसे करना है, किस टाइम करना है, मैं जिस तरह बताऊं आपने उस तरह ही करना है, जिस तरह समझाऊं आपने उस तरह ही समझना है, फिर उस तरह ही करना है। नाज़रीन, जो अमल मैं करता हूँ कामयाब होता है वही अमल मैं आपकी खिदमत में लेके आता हूँ। दूसरे अमलों की तरह नहीं हो कि मैं कोई गलत अमल और या मुश्किल अमल लेके आऊँ जो आपसे ना हो सके। मैं खुद करता हूँ बआसानी अमल वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, आपकी खिदमत में लेके आता हूँ, ताकि लोग मुझे ये ना कहें सैयद साहब आपने हमें मुश्किल अमल बताया है, ये हमसे नहीं हो रहा। ये लोग आसानी से कर सकते हैं। अगर किसी को नेक परी की हाजिरी नहीं हो रही वो मुझसे भी तलब कर सकता है, मैं उसको परी दे सकता हूँ। नाज़रीन, लेकिन शर्त ये है अगर आपके पास वो परी हाजिर नहीं हो रही, आपकी मुश्किलें बढ़ रही हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत सी रुकावटें, अब परेशानियां आ रही हैं, आप बोझ के नीचे दब गए हैं, उस सूरत में मैं आपको परी दूंगा। वरना बहुत से लोग आते हैं लालच के मारे, लेकिन वो परी का गलत इस्तेमाल करते हैं तो परी नाराज हो जाती है, फिर वो कभी नहीं आती वापिस। तो नाज़रीन, मैं सिर्फ और सिर्फ परेशानी के तहत ही आपको परी दूंगा। जो बाहरले मुल्क बैठे हैं वो परी की हाजिरी तलब नहीं कर सकते, मैं उनको भी परी दे सकता हूँ। नाज़रीन, हमारे यहाँ हर जुमेरात बहुत बड़ी दुआ मंगवाई जाती है। अगर आप भी इस दुआ के अंदर अपना नाम शामिल करना चाहते हैं तो हमें अपना नाम कमेंट में लिख कर सेंड कर दें। हम हर अपने नाज़रीन के लिए दुआ करते रहते हैं। हर किसी को ही वैसे दुआ की ज़रूरत होती है। हम यही दुआ करते रहते हैं अल्लाह पाक की ज़ात आपको कभी किसी का मोहताज न बनने दे, सिर्फ और सिर्फ अपना मोहताज बना के रखे, क्योंकि अल्लाह पाक की वही पाक ज़ात है जो हमें बचपन से जवानी से बुढ़ापे तक पहुँचाने वाली है और सारी ज़िंदगी रिज़्क़ हिलाल खिलाने वाली है। तो नाज़रीन, हमें अल्लाह पाक को नहीं भूलना चाहिए। अगर हम अल्लाह पाक को नहीं भूलेंगे तो अल्लाह पाक हमें भी नहीं भूलेगा। अगर आपको परी की हाजिरी हो जाती है तो आप ऐसा करें कि गरीबों की भी मदद करें, जिनके पास कोई भी मदद का सहारा नहीं होता आप उनकी भी मदद करें इस नेक परी के जरिए, ताकि अल्लाह पाक आपको खुश हो जाए, आपके तमाम रास्ते खुल जाए। नाज़रीन, इस अमल के और भी बहुत से फायदे हैं, मुझे बताते बताते काफी घंटे काफी टाइम गुजर जाएगा। तो बगैर वक्त ज़ाय किए चलते हम अमल की जानिब जाने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगर बेल आइकन नहीं किया तो बेल आइकन भी कर दें, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नाज़रीन, सबसे अहम और ज़रूरी बात मैं आपको बताता चलूँ, आप दिल में लाते चलूँ। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे पास आके रोते हैं, मुझे बताते हैं सही सब हमारे साथ धोखा हो गया, फ्रॉड कर लिया गया है, हमसे पैसे प्रॉपर्टियाँ लूट ली गई है। जब मैंने उनसे इन सब की वजह पूछी तो उन्होंने मुझे बताया कि कुछ झूठे आमिल बने बैठे हैं, वो अपने जाल में फंसा कर हमसे पैसे वसूल करते हैं, प्रॉपर्टियां वगैरह हमारी बिकवा कर आप पैसे ले लेते। तो नाज़रीन, उन्होंने मुझे एक दो का नाम भी बताया है, वो नाम मैं आपके सामने लेता चलूँ। एक का नाम है जिद्दी अमलियात, एक का नाम है कुरैशी साहब। तो नाज़रीन, मैं खुदा यही कहना चाहता हूँ, आप जिद्दी अमलियात और कुरैशी साहब जैसे झूठे आमिलों से बचें। ये आपका टाइम ज़ाया करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको परेशानी और रुसवाई तन्हाई के अलावा कुछ भी नहीं दे सकते। सिर्फ और सिर्फ आपको आपके साथ धोखा देकर फ्रॉड कर आपसे पैसे वसूल कर सकते हैं, और वो करते भी हैं।
इन सब में मेरा कोई भी फायदा नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने अमल से आपकी मदद करना चाहता हूँ। जो मेरे पास आके रो रहे थे, मैंने अपने अमल से उनकी भी मदद की है। आज वो माशाल्लाह बहुत खुश है, मुझे बहुत दुआएं देते हैं। तो नाज़रीन, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने अमल से आपकी मदद करना चाहता हूँ। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास हर चीज़ है, गाड़ी, बंगला, दौलत, शोहरत, हर चीज़ है, इज्जत है। अल्लाह पाक ने जो मुझे इज्जत दिया वो सब चीजें हैं, मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद करना चाहता हूँ अपने अमल से। नाज़रीन, अब बढ़ते हैं हम अमल की जानिब। नाज़रीन, आपने अमल स्टार्ट करने से पहले आपने सबसे पहले ये दुआ कर लेनी है या अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक मुझे इस अमल में कामयाबी अता फरमा। आपने दुआ करने के बाद आपने एक सफेद रंग का लिबास सिलवा लेना है। सफेद रंग का लिबास बिल्कुल ही सफेद हो, उसमें कोई और भी कलर ना हो। आपने बिल्कुल ही सफेद जलवा लें। तो आपने वो डालकर बिल्कुल ही न्यू लिबास हो वो डालकर आपने एक ऐसे तन्हाई अकेले कमरे में आ जाना है जहां ना ही आपकी कोई आवाज सुन सके, ना ही आपको कोई देख सके। और इस अमल के बारे में आपने किसी और को भी नहीं बताना। अगर बताया तो वो अमल कामयाब नहीं होगा। आपने सिर्फ और सिर्फ उस कमरे में आ जाना है। कमरे में आकर आपने चाक के साथ एक इतना बड़ा गोल दायरा लगाना है कि आप उसमें सही तरीके से बैठ सकें। आपने उसके अंदर बैठने से पहले 3 बार आयतल कुर्सी पढ़नी है और ये पढ़ना भी लाजमी है। जब आप आयतल कुर्सी पढ़ लेंगे तो आपने गोल दायरे के अंदर बैठ जाना है। आप गोल दायरे के अंदर बैठ जाएं तो आपने बगैर रुके, बगैर कहीं देखे आपने 16 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, बगैर कहीं देखे, बगैर कहीं रुके। आपने ये वजीफा सिर्फ और सिर्फ 16 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह जब आप पढ़ेंगे 16 बार बगैर कहीं रुके, बगैर कहीं देखे, बगैर किसी से बात किए, आप जब ये पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में यही ख्याल होना चाहिए कि मुझे परी की हाजिरी तलब होनी चाहिए, परी की हाजिरी ही होनी चाहिए, परी मेरी मदद कर सकती है हर परेशानी में। और जब आप ये पढ़ रहे हो, हमारी स्क्रीन पर जो आपको नक्श नजर आ रहा है, आपने वो नक्श बना लेना है अपने हाथों से और बनाकर अपने हाथ में रख लेना है। जब अपने हाथ में मुट्ठी में बंद कर लेना है, मुट्ठी बंद कर आपने 16 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। बिल्कुल साफ पाक तरीके से, आपका जिस्म भी पाक हो, आपने बगैर किसी रुकावट के वो 16 मरतबा पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से परी की हाजिरी हो जाएगी। जब परी की हाजिरी हो जाएगी तो आप उसको कोई भी अपनी बड़े से बड़े परेशानी बता सकते हैं, लेकिन जायज काम ही बताना है, उसको नाजायज काम नहीं बताना। अगर आप कुछ भी चीज तलब करना चाहते हैं वो आपको दे देगी या ला के दे देगी। ये अमल कामयाब हो जाए तो आपने गरीबों की भी मदद करनी है, लालच नहीं करनी। अगर आपके दिल में थोड़ा सा भी खोट या लालच हुई तो वो फौरी आपकी मदद नहीं करेगी और फौरी गायब हो जाएगी और कभी भी वापस नहीं आएगी। जब वो आज उन्हें उससे वापसी आने की कोई चीज या निशानी ले लेनी है जिससे आप उसको वापस भी बुला सकें। नाज़रीन, इस अमल को कोई भी मर्द, औरत, बच्चा, बुजुर्ग कर सकता है या कर सकती है। इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ वीडियो को शेयर और लाइक कमेंट कर दें आप। तो नाज़रीन, दीजिए पीर सैयद कामिल अली शाह को इजाजत। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।